तो सुनिए बिल्वपत्र की उत्पत्ति की कथा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भैया बिल्वपत्र कोई अकेला व्यक्ति चढ़ाता नहीं है। आप सभी लोग बिल्वपत्र का उपयोग करते हैं, लेकिन बिल्वपत्र कैसे उत्पन्न हुए, क्यों उत्पन्न हुए, कैसे क्यों चढ़ाया जाता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। भगवान शंकर की पत्नी कौन? माता पार्वती। और भैया भगवान विष्णु की पत्नी जो है माता लक्ष्मी है। जब लक्ष्मी माता का विवाह विष्णु भगवान के साथ नहीं हुआ था, तो माता लक्ष्मी विष्णु को प्राप्त करने के लिए कई हजारों वर्षों तक तपस्या करती रही। और उस तपस्या के प्रभाव से जो है पूरा धरातल धरा मंडल जो है हिल रहा था। लेकिन भगवान शंकर जो है भगवान माता पार्वती माता लक्ष्मी की परीक्षा लेना चाहते थे, तो वो गए नहीं। तो माता लक्ष्मी ने सोचा, अच्छा भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो भगवान की पत्नी माता लक्ष्मी जो है उन्होंने एक युक्ति लगाई। और कैसी युक्ति? तो भैया सहस्त्र कमल के पुष्प, कितने? सहस्त्र कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया। और भैया इसी को सहस्त्रार्चन पूजन भी कहा जाता है। क्या पूजन? कमल के पुष्प, तुलसी पत्र, दूबी फूल अगर हम 1000 बार चढ़ाते हैं तो उसी को सहस्त्रार्चन कहा जाता है। क्या? सहस्रार। और सहस्त्रार्चन पूजन करने से बहुत लाभ मिलता है, बहुत। किसी भी मनोकामना को आप लेकर के अगर सहस्त्रार्चन करते हैं तो वो मनोकामना जो है पूरी होती है। अगर आप भगवान विष्णु का सहस्त्रार्चन करना चाहते तो जैसे भागवत में होता नहीं है तुलसी वर्षा जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो सहस्त्रार्चन है। भगवान के 1000 नाम को लिया जाता है। पंडित जी जो मंत्र पढ़ते हैं ना श्लोक, वो विष्णु सहस्त्र नाम होता है। कौन सा श्लोक होता है वो? विष्णु सहस्त्र नाम। और विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु जी के 1000 नामों का वर्णन है, तो उसी को लेकर के पंडित जी जो है पढ़ते हैं। तो भैया 1000 पुष्प चढ़ाने का जो है संकल्प माता लक्ष्मी ने लिया और नील कमल उन्होंने चढ़ाना प्रारंभ किया। चढ़ाते गए चढ़ाते गए, चढ़ाने के बारी आते आते महाराज पूरा चढ़ाने ही वाले थे तो भैया 998 कमल के पुष्प उन्होंने चढ़ाए। कितने? 998 कमल के पुष्प। और 2 कमल के पुष्प भगवान शंकर ने गायब कर दिए। अब जो है पूजा में एक विधि होती है जिसे आप सभी जानते हैं कि एक बार पूजा में बैठ गए फिर दोबारा उठना नहीं चाहिए। तो जब उन्होंने 1000 पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया है तो वो आसन से इधर उधर देखने लगे, तो कोई है ही नहीं वहां पर जो उनको 2 और पुष्प ला करके दे दे। तो किसी को पुकारती, लेकिन घने जंगल में वो तब कर रही तो उनको पुष्प कौन ला के देगा। तब माता ने बहुत टाइम तक भगवान की आराधना की, भगवान क्षमा, आपने अगर इधर उधर किया है तो ला के दे दो। तो भगवान तो सुने नहीं। तो माता ने, हमें तपस्या पूर्ण करना है, इसी कारण अपने स्तन को काट करके माता ने चढ़ाया है। और भैया तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए, तो माता जो है पूरा 1000 करने के लिए दूसरे स्तन को काट के चढ़ाने वाली थी कि तुरंत भगवान शंकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी बता, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया इतनी कठिन तपस्या को देख करके माता के जैसे ही दूसरे स्तन को काटने वाली थी, भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया। वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, वर मांगो वर मांगो वर मांगो। अब भैया जो ही सामने प्रकट हुए तो माता लक्ष्मी जो है स्तब्ध हो गई और कहने लगी, प्रभु वर के रूप में मुझे सदैव नारायण चाहिए। और जैसे ही नारायण का नाम लिया तो भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और कहने लगे कि हे लक्ष्मी,
आज तुमने मेरे तप के लिए अपने स्तन को काट करके चढ़ाया है, क्योंकि माताओं के लिए माता का दूध जो है बच्चों के लिए अमृत के समान होता है, आपने वही चढ़ा दिया। इसी कारण आज से मैं वरदान देता हूँ कि भैया ये जो आपका स्तन है ये आगे चल करके बिल्व वृक्ष के रूप से जाना जाएगा, और जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर बिल्व वृक्ष चढ़ाएगा, बिल्व का पत्र चढ़ाएगा, उसका सदैव कल्याण होगा महाराज। हाँ, इसी कारण त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वं शिवार्पणम्।